हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शायद सब कुछ सही होता अगर ये मोबाइल नहीं होता, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है इंटरनेट से। पहले 1 GB डाटा ऐड किया जाता है, फिर गूगल में हॉट पता नहीं क्या क्या सर्च करते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। और ये कहानी काफी लंबी चलती है। पहले हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माहौल बनता है, फिर बंदा धीरे धीरे चरम सीमा की तरफ जाने लगता है। और इस बीच अगर स्वयं साक्षात्कार ब्रह्मा जी का भी कॉल आ जाए तो उसे इग्नोर किया जाएगा। थोड़ी देर बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है और कहानी का अंत वही होता है जो होना चाहिए। सारा वीर्य बाथरूम में और बंदा मरी हुई हालत में बिस्तर पर, या दिन भर मोबाइल पर गंदी गंदी चीजें देखकर अपनी ताकत खत्म कर रहे हो। दिन भर मोबाइल पर गंदी गंदी चीजें देखकर अपनी ताकत खत्म कर रहे हो तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शरीर कमजोर, आंखों के नीचे काले धब्बे, हर वक्त थकान, ना चेहरे पर चमक बची, ना शरीर में दम और ना दिमाग, बस गंदे विचारों का अड्डा बन चुका है। अगर अब भी नहीं रुके तो आने वाले कुछ सालों में जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। लेकिन घबराओ मत, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीर्य बचाने और खोई हुई ताकत वापस लाने वाला एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो आपके अंदर फिर से ओज, तेज और मर्दानगी भर देगा। और अगर आपने ये आयुर्वेदिक नुस्खा हमारे बताए अनुसार सही से इस्तेमाल किया तो आप मात्र 15 दिन में ही बॉडी में इतनी ताकत आ जाएगी कि संभाली भी नहीं जाएगी और आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। आपकी सारी खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी और चेहरे पर पहले से भी ज्यादा चमक आ जाएगी, जिससे तुम जहां भी खड़े रहोगे उनमें सबसे पहले तुम ही दिखोगे। बस वीडियो को पूरा देखना, वरना बाद में पछताना मत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक छोटे से गांव में एक गुरुजी रहा करते थे और आयुर्वेद के गहरे रहस्यों के ज्ञाता थे। उनका आश्रम हरे भरे जंगलों के बीच बसा था, जहां से दूर तक फैली पहाड़ियां और शांत नदियां नजर आती थी। सुबह की ठंडी हवा में चीड़ के पेड़ों की खुशबू तैरती थी और पक्षियों की मधुर आवाजें चारों ओर गूंजती थी। लोग इन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे और इनकी ख्याति इतनी थी कि न सिर्फ आसपास के गांवों से बल्कि शहरों और कस्बों से भी लोग इनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई शारीरिक कमजोरी से जूझ रहा होता तो कोई मानसिक तनाव से ग्रस्त, कोई वीर्य की कमजोरी से परेशान था तो किसी की जवानी वक्त से पहले मुरझा रही थी। हर किसी की आंखों में एक ही उम्मीद चमकती थी, गुरुजी हमें नई जिंदगी दीजिए। और जो भी उनके आश्रम में कदम रखता वह हमेशा उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर लौटता था। गुरुजी का हर नुस्खा चमत्कारी होता, क्योंकि यह शुद्ध आयुर्वेद पर आधारित होता था। वे अक्सर कहते, प्रकृति ने हर बीमारी का इलाज दिया है, बस उसे सही तरीके से अपनाना सीखो। गुरुजी का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। वे सूरज उगने से पहले ध्यान में लीन हो जाते और फिर जंगल में जाकर जड़ी बूटियों का इकट्ठा करते। उनके हाथों में एक पुराना लकड़ी का डंडा था जो उनके गुरु ने उन्हें दिया था, और वे कहते, ये डंडा मेरी ताकत का प्रतीक है और मेरे नुस्खों में प्रकृति की शक्ति समाई है। उनका आश्रम सादा था, मिट्टी की दीवारें, छत पर घास का आवरण और बीच में एक छोटा सा चूल्हा जहां वे औषधियां तैयार करते थे। सुबह की किरणें जब आश्रम में प्रवेश करती तो वहां का माहौल और भी शांतिपूर्ण लगता था। लोग उन्हें सम्मान की नजरों से देखते थे, क्योंकि उनके शब्दों में गहरा विश्वास और ज्ञान झलकता था। वे कभी जल्दबाजी में जवाब नहीं देते थे, हर मरीज की बात ध्यान से सुनते, उनकी आंखों में जाकर उनकी परेशानी को समझते और फिर एक ऐसा नुस्खा सुझाते जो उनकी जिंदगी बदल देता था। एक दिन सुबह का समय था जब एक युवक उनके आश्रम में आता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, शरीर में कोई जान नहीं और उम्र महज 25 साल थी। लेकिन वह चलने फिरने में ऐसा लगता था जैसे 50 का बूढ़ा हो। उसकी कमर झुकी हुई थी, हर कदम में थकान झलक रही थी और उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और हाथ में एक छोटा सा झोला लटक रहा था, जिसमें शायद उसकी सारी जिंदगी की उम्मीदें समाई थी। वह गुरुजी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने गलतियां की, बार बार वीर्य नाश करके मैंने अपनी ताकत को नष्ट किया। अब ना शरीर में शक्ति बची है, ना दिमाग में सुकून। मेरे दोस्त हंसते हैं, परिवार चिंता करता है और मैं खुद को बेकार महसूस करता हूँ। मैं गांव से पैदल चलकर यहाँ आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आप हर दुख को दूर करते हैं। मुझे बचा लीजिए गुरुजी। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने उसे उठाया और एक पत्थर की चौकी पर बिठाया। उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से देखा,
जैसे उसकी मन की हर तकलीफ को पढ़ रहे हो। फिर शांत स्वर में बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी खोई ताकत वापस आ सकती है, तुम्हारा वीर्य फिर से मजबूत हो सकता है। मैं तुम्हें एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा दूंगा जो 15 दिन में तुम्हें नई जिंदगी देगा। तुम्हारा चेहरा चमकेगा, कदमों में जोश लौटेगा और आत्मविश्वास वापस आएगा। यह नुस्खा मैंने सैकड़ों लोगों को दिया और हर किसी को फायदा हुआ। यह मेरी गुरु गारंटी है। लेकिन पहले तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी। युवक की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। वह बोला, गुरुजी मुझे समझाइए, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, लेकिन अब क्या करूं? गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, बेटा तुम्हारी यह हालत क्यों हुई, यह जानना जरूरी है। आजकल के युवा वीर्यनाश की गंभीरता को नहीं समझते। क्या तुम जानते हो वीर्य क्या है? ये कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारे शरीर की ताकत, ऊर्जा और जीवन का आधार है। इसे बनाने में शरीर को पूरे 30 दिन लगते हैं। खून, मांसपेशियां और पोषण से यह तैयार होता है, और जब तुम बार बार इसे नष्ट करते हो तो समझो कि अपनी ही नींव को कमजोर कर रहे हो। युवक हैरान होकर बोला, गुरुजी क्या सच में इतना नुकसान होता है? मैंने तो सोचा यह कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए हुए बोले, बेटा तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन सुनो एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर किसी नदी का पानी रोज थोड़ा थोड़ा निकाल लिया जाए तो क्या वह सूख नहीं जाएगी? वीर्य भी तुम्हारे शरीर की नदी है। जब तुम इसे बार बार नष्ट करते हो तो शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा मुरझाया, बाल जड़ना, मन में घबराहट, ये सब वीर्य की कमजोरी के लक्षण हैं। वीर्य खून का गाढ़ा रूप है जिसमें हड्डियों की ताकत, मांसपेशियों की ऊर्जा और दिमाग की चमक होती है। जब यह कम होता है तो शरीर अंदर से खोखला पड़ जाता है। तुम्हारी कमर झुकी है, आंखें धसी है और थकान हमेशा तुम्हारे साथ है। यह सब वीर्यनाश का परिणाम है। युवक चुपचाप सुन रहा था और उसकी आंखों में पछतावा झलक रहा था। वह बोला, गुरुजी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा अब डरने की जरूरत नहीं, अभी सब ठीक हो सकता है। मैं तुम्हें एक नुस्खा दूंगा जो 15 दिन में तुम्हारी ताकत और वीर्य को वापस ला देगा। लेकिन 15 दिन से ज्यादा इसे मत करना, वरना सुबह उठते ही इतनी ताकत आ जाएगी कि संभाली नहीं जाएगी। यह नुस्खा आसान है और सारा सामान तुम्हारी रसोई में मिल जाएगा। आज से इसे अपने रूटीन में शामिल कर दो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी वह नुस्खा क्या है? मुझे बताइए। गुरुजी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, बेटा ये नुस्खा प्रकृति के उपहारों से बना है। सबसे पहले एक गिलास दूध लो और इसे 10 मिनट तक उबालो। उबालने के बाद उसमें 1 चम्मच शुद्ध घी डालो और थोड़ा सा गुड़ मिला लो। ये रात को सोने से पहले 15 दिन तक पियो। इससे तुम्हारी सारी सुस्ती गायब हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन, वीर्य दोनों नेचुरली बढ़ जाएंगे। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी क्या सिर्फ दूध और घी से इतना फायदा होगा? गुरुजी हंसे और बोले, यह कोई साधारण चीज नहीं है। दूध प्रकृति का अमृत है। इसमें कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, प्रोटीन कमजोरी दूर करता है और ओज बढ़ाता है, जो तुम्हारे चेहरे की चमक और आत्मविश्वास लौट आएगा। घी तो शरीर में जान डाल देता है, नसों को मजबूत करता है और वीर्य को गाढ़ा बनाता है। रात को सोने से पहले ये पीने से तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ऊर्जा से भर जाएगा। 15 दिन में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। युवक ने सिर हिलाया और बोला, गुरुजी मैं इसे आज से शुरू कर दूंगा, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे बनाना है? गुरुजी ने धीरे से समझाया, एक गिलास दूध को 15 मिनट तक उबालो ताकि उसमें सारा पोषण जाग जाए। फिर उसमें 1 चम्मच शुद्ध घी डालो, अच्छे से मिलाओ। थोड़ा ठंडा होने के बाद गुड़ मिलाकर पी लो। ये रात को सोने से पहले पियो और 15 दिन तक लगातार करो। लेकिन याद रखो 15 दिन से ज्यादा मत करना, वरना शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये नुस्खा तुम्हारे रसोई में मौजूद है, आज से इसे रूटीन में डाल दे। युवक ने गुरुजी के पैर छुए और बोला, गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं इसे आज से शुरू कर रहा हूँ। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा धैर्य और विश्वास रखो, 15 दिन बाद तुम खुद को नया इंसान पाओगे। युवक अपने गांव लौटा और उस दिन से हर रात सोने से पहले वह नुस्खा अपनाने लगा। पहले दिन उसने महसूस किया कि उसकी थकान थोड़ी कम हुई, दूसरे दिन उसकी नींद गहरी हुई और तीसरे दिन उसने सुबह उठकर हल्कापन महसूस किया। चौथे दिन उसकी आंखों में थोड़ी चमक दिखी और 5वें दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि उसका चेहरा बेहतर लग रहा है। धीरे धीरे 15 दिन बीते और वह फिर गुरुजी के पास लौटा। अब उसका चेहरा चमक रहा था, कदमों में जोश था, आंखों में नई चमक थी। वह मुस्कुराता हुआ बोला, गुरुजी आपका नुस्खा सचमुच चमत्कार कर गया। मेरी सारी सुस्ती गायब हो गई, शरीर में ताकत आ गई
और मैं खुद को पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरे दोस्त भी कह रहे हैं कि मैं बदल गया हूँ। मेरी कमर सीधी हो गई और मन में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। गुरुजी ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा यह प्रकृति की शक्ति है। अब अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओ और दूसरों को भी ये ज्ञान बांटो। युवक ने वादा किया कि वह इस नुस्खे को दूसरे तक पहुंचाएगा ताकि और लोग भी अपनी खोई ताकत वापस पा सके। वह गांव लौटकर अपने दोस्तों को इस बारे में बताने लगा और धीरे धीरे कई युवक गुरुजी के पास पहुंचे जिन्होंने भी इस नुस्खे से लाभ उठाया। गुरुजी का आश्रम फिर से जीवंत हो उठा और उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रही। दोस्तों, यह नुस्खा मैंने आपको पुरानी आयुर्वेदिक विद्या के आधार पर बताया है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ये नुस्खा आजमाने वाले हैं या पहले कभी किया है, तो अनुभव जरूर करें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी और मिलती रहे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।